चलिए इस वीडियो में सीखते हैं हम कि तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, कैसे अंतर करेंगे और आसानी से हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज इस वीडियो में जो है हम दूसरा नियम लेकर आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि प्राय सामान्यतः तद्भव नहीं तत्सम शब्दों में जो है हमें जो है व का प्रयोग मिलता है। तत्सम शब्दों में हमें व का प्रयोग मिलता है और तद्भव शब्दों में हमें ब का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं धर्मेंद्र कुमार और आपका अपना चैनल है जीके देखो बाय डीके। ठीक है, देखते रहिए लगातार और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए सीखते हैं अगला नियम। ये नियम है प्राय सामान्यता। हम इसे प्राय शब्द इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमेशा नहीं होता, पर सामान्यतः ऐसा माना जाता है और पाया गया है। प्राय तत्सम शब्दों में जो है वो व तथा तद्भव शब्दों में ब, इन दोनों की बात करेंगे हम, व और ब की। तत्सम शब्दों मिलेंगे हमें व और तद्भव वाले मिलेगा हमें ब। ठीक है, मैंने यहाँ इसलिए बहुत सारे उदाहरण की बात ले लिए हैं। मैं प्रत्येक नियम में जो है कम से कम 20-25 उदाहरण लेकर आऊंगा आपके सामने, ताकि आपको जो है किसी कंपटीशन वाली परीक्षा में जो है, भले वो किसी वर्ग की परीक्षा हो, एसएससी की हो और आपके और बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं समय समय पर। एसएससी है और आपका PSI है और बहुत सारी परीक्षाएं हमारी, इनमें हिंदी को सामान्य हिंदी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन तत्सम और तद्भव संबंधित आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो तत्सम शब्दों में प्राय जो है वो तथा तद्भव शब्दों में जो है ब दिया हुआ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि तत्सम शब्दों का ब में बदल जाता है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हम इसलिए इसमें प्राय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हमने इसलिए प्राय शब्द लिखा हुआ है कि प्राय तत्सम शब्दों में व तथा तद्भव शब्दों में ब दिया हुआ होता है। ये एक आसानी से पहचान करने का हमारा थोड़ा तरीका है। ऐसा नहीं कि भाई तत्सम तद्भव शब्द को जो है बहुत आसानी से 5 मिनट में सीख जाएंगे, 2 मिनट में सीख जाएंगे, 50 शब्द याद कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सामान्य नियम याद करने पड़ते हैं। कहना हमारे भोप सिंह पूनिया जी का क्योंकि कैप्सूल नहीं है, खाया और याद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो एक सामान्य नियम की तरह में याद करने पड़ते हैं। तो कुछ सामान्य नियम लेकर आए हैं हम तत्सम और तद्भव। देखें यहाँ पर्वत को हम बोलचाल में बोलते बोलते हमने इसको पर्वत कर दिया। देखिए यहाँ व का जो है वो ब हो गया है। ये सीधी सी पहचान करने का नियम है। पर्वत जो है वो तत्सम शब्द है और पर्वत जो है वो तद्भव शब्द है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है पर्वत का। ठीक है, फिर वायु, यहाँ वो है, यहाँ बयार, वायु को हमने बयार कह दिया, तो यहाँ देखिए वो से जो है वो हो गया है। व्याघ्र, संस्कृत भाषा में बाघ को हम व्याघ्र कहते हैं, लेकिन वो व्याघ्र से होता होता वो बाघ हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वो का जो है वो हो गया है। वत्स, पौराणिक जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, जितने भी हमारे पौराणिक हमारे महाकाव्य हैं, काव्य हैं, कथाएं हैं, कहानी है, उन सब में कोई बच्चा नहीं कहता था हे वत्स, हे वत्स आप मेरी व्यथा सुने, ऐसा कुछ वो बोलते थे डायलॉग में, तो वत्स का प्रयोग करते थे। आमतौर पर संस्कृत भाषा का बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन वत्स से वो बिगड़ता बिगड़ता वो बच्चा होता चला गया, तो हम बच्चे का प्रयोग करते हैं, बच्चा कहते हैं। तो वत्स देखें यहाँ वो का फिर वो हो गया। वन, हम वन बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर वन भी कहें, बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं वन। इतना बड़ा वन था वहां और महावय में खो गया, रास्ता भटक गया। वन जो है हमारे पौराणिक चित्र बहुत बोलते हैं, पौराणिक कैरेक्टर हमारे माइथोलॉजी कैरेक्टर जो है वो बोलते हैं वन, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वो से देखिए वो हो गया। वधु,
बहु। ठीक है, यहाँ पे व का ब हो गया। वंश, बांस, यानी वंश जो है लड़कों का नाम मिलता है तो वंश को सही जो है बांस, बांस को कहते हैं वंश। वारिद, बादल, यहाँ भी व का जो है ब हो गया, यहाँ भी व का जो है ब हो गया। फिर वृश्चिक, बिच्छू, ये वृश्चिक मिलता है जब राशि हम देखते हैं 12 राशियां होती है हमारी, वहां इसका चित्र यही नाम लिखा मिलता है। वर्धिकिन, यहाँ व था यहाँ ब हो गया। वर्धिकिन यानी कि बढ़ई, जो हमारा कुर्सी में लकड़ियां काम करता है उसको हम बढ़ई कहते हैं। वणिक, बढ़िया, यहाँ व का ब हो गया। यहाँ देखिए वर्षा, बरखा, हमने बरखा कहना शुरू कर दिया, बरखा नहीं होगी बार। वक, बगुला, यहाँ देखिए व का ब हो गया, यहाँ व का ब हो गया, यहाँ व का ब हो गया, यहाँ व का ब हो गया। वर यात्रा, बारात, जब वर यात्रा जाती है तो हमने उसको वर यात्रा न कहकर उसको बारात कहना शुरू कर दिया। ठीक है। विवाह, विवाह शुद्ध जो है संस्कृत भाषा शब्द है विवाह। ठीक है, हमारे एक विवाह है, उसकी चिट्ठी आई हुई ऐसा बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, तो विवाह ही कहते हैं, विवाह नहीं कहते हैं। ठीक है। वानर, बंदर, वानर जो है रामायण में बहुत इनका वर्णन मिलता है, सुग्रीव, बाली जी, तो वानर जो है वो धीरे धीरे उसका बंदर हो गया, वह का ब हो गया, यहाँ भी वह का ब हो गया। विद्युत, बिजली का प्रयोग करते हैं। आज बिजली नहीं आई, 2 घंटे हो गए हैं, पता नहीं क्या काम चल रहा है बिजली में, कौन सा खंभा गिर गया, कौन सा तार टूट गया, सब बिजली कहते हैं, विद्युत कोई नहीं कहता है। ये शब्द ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए तत्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। वार्ता, बात, वार्ता संस्कृत का प्योर शब्द है और बात हमारी आम बोलचाल का भाषा का शब्द है। देखो व से ब हो गया, व से ब हो गया। विष्ठा, बीट, मेरी शर्ट पर पक्षी ने विष्ठा कर दी। ठीक है, पंछी ने विष्ठा कर दी, ऐसा कोई नहीं बोलता, सीधा बीट बोलते हैं। मेरी शर्ट पर, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, किसी पक्षी ने बीट कर दी, कोई विष्ठा नहीं कहता है, बीट आम बोलचाल की भाषा। वर्ष, बरस, कितने बरस हो गए, वर्ष आमतौर पर संस्कृत भाषा शब्द है। वट, वट में देखा यहाँ बरगद या बड़ दोनों वो हो गया है। विल्ब, बेल, यानी बेल का पत्ता, विल्ब का पत्ता। वातुलुक, बावला, यहाँ बावला है, ये सब जो है वो बावला है। ठीक है। वातुलुक मैंने होता है जो ज्यादा बात करता है, नहीं बावला, उसको बावला की श्रेणी में लेते हैं, बावला। ठीक है। वैथा, विधा, वृद्ध, बूढ़ा। वाराणसी, देखिए वाराणसी जो है वो बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, इसको बनारसी बोलते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में जो है वाराणसी का वो बनारस बोला जाता है। ठीक है, उसको बनारस बोलना शुरू कर दिया। व्याख्यान, बखान, इतना बड़ा व्याख्यान दे दिया, इतना बड़ा बखान कर दिया, तो व्याख्यान कोई नहीं प्रयोग करता, बखान कहते हैं, इतना बड़ा बखान दे दिया। ठीक है। विग्रह, बीघा, हमारे 15 बीघा जमीन है, विग्रह कोई नहीं बोलता है। तो ये देखिए उदाहरण जो मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल आप इनमें जितने भी उदाहरण हैं सब में देख रहे हैं कि सब में जो है वो का ब, वो का ब, वो का ब, वो का ब, सब में वो का ब हुआ जा रहा है। इसलिए हम इनको पहचान कर लेंगे कि जो हमारा शब्द है ब वाला, ये तत्भव शब्द है, और ये व वाला ये तत्सम शब्द है। आराम से पहचान कर लेंगे। अगली वीडियो में जो मैं तीसरा नियम लेकर आऊंगा, ठीक है, इनको आप अभ्यास कर ले, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिख कर, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको लिख लिख कर अभ्यास करना पड़ेगा, आसानी से पहचान करनी है। पहला नियम क्या था कि तत्सम शब्दों में जो है अक्षय का और तत्भव शब्दों में ख का प्रयोग मिलता है। दूसरा नियम क्या है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग और तत्भव शब्दों में ब का प्रयोग मिलता है, प्राय, सामान्यता। ठीक है, इसलिए हम प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।